हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग साथियों जो है जीके जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं साथियों, और क्वेश्चन आंसर। तो साथियों, आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों, वर्तमान में बात करी जाए तो भारत में 18 अधिसूचित संरक्षित जैव मंडल हैं साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग चूंकि जानते होंगे कि जो है वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो देखिए ये जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है साथियों? कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिल स्टेशन में आपको चिप्यारा झरने, पोथामेडू व्यू पॉइंट और अटूकड झरने मिलेंगे? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। तो साथियों, मुन्नार केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है साथियों। कौन सा है? मुन्नार, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में वेनिस शहर स्थित है जो नहरों और पुलों के में युक्त है? साथियों, तो साथियों वेनिस जो है वो शहर जो नहरों और पुलों के लिए युक्त है साथियों, ये इटली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? इटली में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। साथियों, पानी का शहर साथियों, मास्क का शहर साथियों, पुलों का शहर, नहरों का शहर इसे ही कहा जाता है। साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि नहरों का जो है वो देश किस देश को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, माउंट एटना जो है जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है दोस्तों, ये कहाँ है? तो इटली में है। इटली, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो यह इनमें से किस शहर के पास स्थित है? तो साथियों, पोनमुडी दक्षिण भारत का साथियों एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। पोनमुडी को केरल का कश्मीर भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों? तो साथियों जो है पर्थ है। क्या दोस्तों? पर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा को क्षमा करने या संशोधन करने का अधिकार है? तो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 161 के अनुसार जो है वो भारत के राज्यपाल के पास साथियों सजा को क्षमा करने या संशोधित करने की शक्ति है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो राज्यपाल किस में दिया है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि क्षमादान को नियंत्रित करने वाला कानून साथियों संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो मैं आपको बताते चलूँ प्यारे प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। किससे है? नागरिकता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नागरिकता जो है साथियों कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कोई भी व्यक्ति शिक्षक से वंचित नहीं रहेगा, ये तो गलत है भैया। किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ब्याह करो या ना करो आपकी मर्जी है। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। डी में दिया है किसी भी व्यक्ति उसको उसकी निजता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये गलत है साथियों, यही संपत्ति वाला ही है। और देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है साथियों एक संवैधानिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो मैं आपको साथियों मैं चुनाव के बारे में बताया था, उसमें दोस्तों मैं बताया हूं कि जो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था, और जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर और 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों। और जो चुनाव आयोग के प्रथम जो है चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे साथियों, और वर्तमान में जो है
चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं, ये भी आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूँ, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ? दोस्तों देखिए कितना क्वेश्चन गजब अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों ये मन की बात जो है इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर 2014 से करी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य हैं? दोस्तों सुपारी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो साथियों कर्नाटक में होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगर कर्नाटक नहीं दिया होता तो केरल, अगर केरल भी ऑप्शन में नहीं होता तो असम। साथियों ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शीर्षी सुपारी भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली सुपारी है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो साथियों ये जो है कर्नाटक में उगाई जाती है, कर्नाटक के साथियों कन्नड़ जिले में, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 11 मंजिला पागल बाबा जो है वो मंदिर वृंदावन में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी प्रथम उपदेश दिए थे साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है? तो साथियों शेरशाह सूरी का मकबरा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र इनमें से किस सीमा के अंतर्गत आता है साथियों? तो जो बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश साथियों और उत्तर प्रदेश के एक पर्वत श्रृंखला है साथियों। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर। अगला प्रश्न है, मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा की पहचान कीजिए। दोस्तों कौन था इसमें से? तो साथियों राजा चोल प्रथम थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। राजा राज चोल प्रथम थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले राजा राज चोल प्रथम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कण्व राजवंश के जो संस्थापक थे वासुदेव कर्ण थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।